हेलो नमस्कार दोस्तों, आरवी नोट्स परिवार में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं माध्य, माध्यिका, बहुलक, परास, मानक, विचलन, प्रसरण। ठीक है, ये सांख्यिकी में आता है ये टॉपिक्स, और 100% ये जो टॉपिक है ये रेलवे एग्ज़ाम में 100% इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन क्वेश्चन बन जाते हैं। किसी किसी पेपर में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी ये आ जाते हैं। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले अपन पढ़ते हैं माध्य, जिसको बोलते हैं मीन। ठीक है, माध्य। माध्य क्या होता है? तो देखो, माध्य होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षण बोले तो इसमें संख्याएं होती हैं, तो मतलब इसको अपन दूसरी भाषा में बोल सकते हैं संख्याओं का योग बटे संख्याएं, कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, और इसको समेशन ऑफ एफ बटे एन के रूप में भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन बनता है, जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब इसमें पूछ लिया, बताओ इसका माध्य क्या होगा। ठीक है, माध्य क्या होगा? तो देखो, माध्य क्या करेंगे, ये संख्याएं हैं, ये अपने क्या है, संख्याएं हैं, प्रेक्षण है, इनका योग। ठीक है, तो 3 + 2 + 5 + 7 + 8 + 1 + 9। ठीक है, संख्याओं का योग बटे संख्याएं, कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये इसमें दे दिया अपन ने 7 का भाग। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो देखो 3 और 2 5 और 5 10, 10 और 15 हो गए 25 और 10 35। ठीक है, 35 बटे 7। ठीक है, तो ये निकल गया 7। ये कितनी बार कटा? 5 बार कटा। ठीक है, तो अपना माध्य आ गया 5। ठीक है, तो इस तरह से माध्य निकालते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न संख्याओं का समुच्चय का माध्य ज्ञात कीजिए। ये जो संख्याएं दे रखी हैं इनका अपन को माध्य निकालना है। तो देखो क्या करेंगे, इन संख्याओं का योग करेंगे। तो क्या करेंगे, 8 + 0 + 5 + 3 + 2 + 9 + 1 + 5 + 4 + 7 + 2 + 5। ठीक है, तो देखो 8 और 2 10। ठीक है, 10 हो गया, 9 और 1 10। ठीक है, फिर 5 और 5 10। ठीक है, फिर 2 और 8 10। ठीक है, और ये हो गया कितना, 7 और 4 11। 10 20 30 40 50 51, योग हो गया 51। संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये संख्याएं हो गई 12। ठीक है, तो अब 12 का भाग इसमें देंगे। तो अब देखो 12 चौका 48। ठीक है, ये हो गया 48 बार। तो कितना बचा, 3 बचा, पॉइंट लगा के 0 उतार लिया। 12 दूनी 24। ठीक है, 6 बचा, 0 उतार लिया, 12 पंजों 60। तो निकल के आया 4.25। इसका माध्य निकल के आया, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, हमको इसमें क्या है, x का मान निकालना है। ठीक है, ये संख्याएं दे दी और ये इसका माध्य दे दिया। अब से पहले क्वेश्चन हमने करे थे उसमें क्या माध्य पूछा था, मतलब माध्य अपन निकाल रहे थे। इसमें क्या करा, माध्य दे दिया। अब इसमें संख्याओं में एक संख्या को इन्होंने गायब कर दिया। ठीक है, और उसको बोल दिया कि भाई ये x है, तो अब बताओ x का मान क्या होगा। तो क्या करना है, कुछ नहीं माध्य कैसे निकालते हैं, संख्याओं का योग करो। 8 + 11 + 6 + 14 + 10 + 23 + 19 + x। संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो माध्य है ना, ये माध्य इन्होंने किसके बराबर दे रखा है, 12.25 के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो देखो इनको अपन जोड़ेंगे तो 14 और 6 20। ठीक है, ये हो गए 19। ठीक है, और 10 और 13 ये हो गए 33, और ये है 19। 19 और 19 38। ठीक है, और ये हो गया 38 + 20 + 33 + x, और ये क्या वज्र गुणा हो जाएगा इससे, 12.25 × 8। ठीक है, तो अब इसको जोड़ेंगे तो देखो 8 और 3 11 का 1, 3 4 5 6 7 8 और 9, 91 + x बराबर। अब इसको मल्टीप्लाई करो 8, 8 5 40
4, ठीक है। और 8 दूनी 16, 17 18 19 20 2, ठीक है। और 12 × 96, 97 98 98, ये ठीक है। तो ये आ गया 91 + x = 98। तो x का मान यहाँ से आ गया 98 - 91 = 7, ठीक है। ये आ गया 7। तो इस वाले में क्या है, x का मान ऐसे अपन निकाल लेते हैं। अगर आपको समझ आ गया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और क्वेश्चन को नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है 5 प्रेक्षणों का माध्य 20 है। यदि एक और प्रेक्षण इसमें जोड़ दिया जाता है तो जो माध्य है ना उसमें 2 की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ ये जो जोड़ा गया छठवां प्रेक्षण है उसका मान क्या होगा। तो देखो जो दे रखा है ना उसके हिसाब से हम काम करते हैं। पहले दे रखा है कि 5 प्रेक्षणों का माध्य 20 है। माध्य 20 है मतलब 5 प्रेक्षण है। जैसे मान लो 5 जो प्रेक्षण है ना वो अपन ने मान लिए x 1 से 5 है, ठीक है। और इसमें ये 5 का भाग दे दिया। ये जो मान है ये दे रखा है 20 के बराबर है, ठीक है। तो x 1 से लेके 5 है, ये हो गया 20 × 5। इसका मान आ गया कितना, ये आ गया 100, ठीक है। आ गया मतलब ये क्या आ गया, इनका योग आ गया। जो प्रेक्षण है ना 1 से लेके 5 उनका योग आ गया 100। प्रेक्षण जो दे रखे हैं 1 से 5 उनका योग आ गया कितना है, 100 है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि इसमें एक छठवां प्रेक्षण, एक और नया प्रेक्षण जोड़ दिया जाए। मतलब x 1 से लेके 5 तो है ही हैं, एक और प्रेक्षण मान लेते हैं कि वो क्या है, y है, ठीक है। ये जोड़ दिया जाए तो जो प्रेक्षण है ना क्या बोल रहा है, माध्य में 2 की वृद्धि हो जाती है। माध्य कितना था, 20 था, इसमें 2 की वृद्धि हो जाती है, कितना हो गया, 22 हो गया, ठीक है। माध्य हो गया 22, ये आ गया इसमें 6, क्योंकि 5 तो ये और एक छठवा इसमें जोड़ दिया। इनका माध्य जो है वो कितना हो गया, 22। तो देखो x 1 से लेके 5 + y, ये इससे गुणा हो जाएगा 22 × 6। तो ये निकल के आएगा 6 दूनी 12, 1 6 दूनी 12 और 1 13, 132 आ गया, ठीक है। अब इसमें देखो y = 132 माइनस ये इधर चला जाएगा। इसका मान कितना है, इसका मान कितना है, 100 है, ठीक है। तो ये कितना निकल के आया, 32 निकल के आया। तो जो छठवां प्रेक्षण जो जोड़ा है उसका मान आ जाएगा कितना, 32। तो ये आ जाएगा 32, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आ गया होगा। जल्दी से फटाफट इसको क्या कर लो। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है 15 प्रेक्षणों का योग 434 + x है। यदि आंकड़ों का जो माध्य वो x है तो बताओ x का मान क्या होगा। ये ऑप्शन दे रखे हैं, जल्दी से कमेंट करो। तो देखो 15 प्रेक्षणों का योग दे रखा है और उनका माध्य भी दे रखा है, कितना है, x है। तो जो माध्य होता है वो क्या होता है, माध्य बराबर क्या होता है, प्रेक्षणों का योग, मतलब योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है। अब माध्य कितना दे रखा है, x, प्रेक्षणों का योग कितना दे रखा है, 434 + x, और संख्या कितनी है इनकी, 15, ठीक है। आ गया समझ। अब इसको बद्र गुणा कर दो, ये इससे होगा तो ये कितना आ जाएगा, 15x बराबर ये हो जाएगा 434 + x, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 14x बचा। ये किसके बराबर है, 334। तो x का मान किसके बराबर हो जाएगा, 434 / 14, ठीक है। 14 दूना 14 तिया 42 और 14 एकम 14, किसके बराबर आ गया, 31, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, जल्दी से नोट कर लो। अब हम डिस्कस करने वाले हैं माध्य का यानी मीडियम, ठीक है। इससे पहले हमने देखा माध्य, अब हम पढ़ते हैं माध्य का। तो देखो सबसे पहले जो संख्याएं हैं उनको अपन बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले उन संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, अगर विषम संख्या है ना, तो बीच वाली जो संख्या है ना वो अपना क्या होगा, मीडियम यानी माध्य का होगा।
और अगर सम संख्या हैं तो बीच की दोनों जो संख्याएं हैं ना, मध्य की दो संख्याएं हैं, उनका औसत होगा। कैसे होगा देखो, ये एग्जाम्पल है, इससे समझो। देखो ये संख्याएं हैं तो सबसे पहले क्या करना है, इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। सबसे पहले 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 9 आएगा। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया। अब बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया। अब संख्या देखो 1 2 3 4 5, 5 है यानी विषम है। विषम है तो बीच वाला ये हो गया, यानी इसकी जो मीडियम होगा, माध्यिका होगी, वो होगी 4। ठीक है, अब इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, यानी कि 2 3 5 7 8 और 9 लिख लिया। अब संख्या देखो क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 है यानी सम है। अब सम है तो क्या करेंगे, बीच की ये 2 है ना, बीच की 2, इनको दोनों को जोड़ेंगे, यानी इनका औसत लेना है। ठीक है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे। 2 का भाग क्यों दिया, कि संख्या 2 ही तो है। तो 7 और 5 12/2 यानी 6। तो हमारी जो माध्यिका निकल के आई वो आई 6। तो आपको समझ आ गया होगा कि अगर जब विषम संख्या की जो मतलब संख्या है जो विषम है तो बीच वाला डायरेक्ट आ जाएगा। अगर सम है तो बीच वाले जो 2 होते हैं ना, इनका माध्य निकाल लेते हैं। तो ये आ गया अपना क्या, माध्यिका। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 3 6 7 11 x 15 19 20 25 28 आरोही क्रम में हैं और इनकी माध्यिका दे रखी है 13 है। तो बताओ x का मान क्या होगा। आरोही क्रम का मतलब बढ़ता हुआ क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर इसने दे रखा है। तो देखो अपन ने पढ़ा था, सबसे पहले क्या करते हैं, संख्याओं को इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। उसने पहले ही बढ़ते हुए क्रम में लिख रखा है। उसके बाद अपन देखेंगे कि संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, संख्याएं 10 हैं यानी सम संख्याएं हैं। क्या हैं, सम संख्याएं। तो सम संख्याएं हैं तो बीच की 2 संख्याएं, उनका 1 2 3 4, बीच की 1 2 3 4 बराबर छोड़ दिया, बीच की 2 संख्याएं होगी। ठीक है, ये हो गई x + 15, इनका जो माध्य है, ठीक है, x + 15/2, ये जो निकल के आया माध्य, ये ही माध्यिका होता है। ठीक है, यही माध्यिका होता है। तो ये हो जाएगा x + 15 = 26। तो x का मान निकल के आएगा 26 - 15, तो ये निकल के आया कितना, 11। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। समझ आ गया होगा, फटाफट से नोट कर लो। चलो अगला क्वेश्चन दे रखा है, इन संख्याओं का अपन को माध्य माइनस माध्यिका निकालनी है। क्या निकालना है, माध्य माइनस माध्यिका। तो सबसे पहले तो इनका माध्य निकालते हैं। तो देखो 4 + 8 + 2 + 6 + 9 + 15 + 12, ठीक है, बटे 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो देखो ये निकल के आएगा 12 15 27 36 36 और 20, कितना हो गया, 36 और 20 हो गया 56/7, 7 × 8 56। कितना निकल के आया, माध्य आ गया इसका 8। अब माध्यिका, तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले आएगा 2, फिर आएगा 4, ठीक है, फिर आएगा 6, फिर आएगा 8, फिर आएगा 9, फिर आएगा 12, फिर आएगा 15। 1 2 3 4 5 6 7 क्या है, विषम है तो बीच वाली आ जाएगी। ठीक है, 8। अब इसकी माध्यिका भी निकल के आ गई 8। उसने पूछा माध्य माइनस माध्यिका, 8 - 8, ये हो जाएगा 0। ठीक है, समझ आ गया होगा, फटाफट से नोट कर लो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 25 मानों का माध्य 40 था, लेकिन गलती से 50 जो है ना, 50 जो मान है उसकी जगह 25 लिख दिया गया। तो बताओ कि शुद्ध मान माध्य जो है वो क्या होगा। देखो 25 मानों का माध्य, 25 जो है ना उनका जो माध्य है वो 40 है। माध्य है ये 40। अगर मैं कहूँ कि इनका योग कितना होगा, तो ये 25 से गुणा हो जाएगा। अगर अपन इसको 25 से गुणा करेंगे तो 25 से 4 करेंगे तो ये 25 चौका 100। ठीक है, 1000 क्या हो जाएगा, इन 25 का क्या हो जाएगा,
योग हो जाएगा, 25 मान इनका योग। अब क्या हुआ, एक जो माध्य है ना 50 की जगह 25 लिखा गया, मतलब इसके अंदर 50 उसको लिखना था, लिखा कितना गया, वो 25 लिखा गया, मतलब कितना कम लिखा गया, 25 कम लिखा गया। ठीक है, अब 25 कम लिखा गया तो 25 को इसमें जोड़ दो, ये हो गया 1025। ठीक है, अब इसमें अपने 25 का भाग दे देंगे तो ये कितना निकल के आएगा, 25 चौका 100 और 25 एकम 25, 41 निकल के आएगा। ठीक है, 41। इसको दूसरे तरीके से अपन कर सकते हैं कि भाई जैसे डायरेक्ट 25 एक्स्ट्रा है, 25 एक्स्ट्रा है, कम लिखा गया है, तो उसमें इसका भाग दे देंगे 25 का, तो ये आ जाएगा 1। तो जो माध्य है 40, उसमें डायरेक्ट 1 जोड़ देंगे तो 41 निकल के आ जाएगा। ठीक है, दोनों बात आपको बता दी है, तो जल्दी से फटाफट इसको नोट कर लो। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है बहुलक यानी मोड। ठीक है, बहुलक क्या होता है, तो देखो बहुलक जो निकालते हैं ना अपन, जो सर्वाधिक बार आए, कोई संख्या जो सीरीज दे रखी है, उस सीरीज में जो सबसे अधिक बार आता है, सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, वो ही हमारा बहुलक कहलाता है। तो देखो इस सीरीज के अंदर ये जो 5 है ना, वो 1 2 3 4 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। ये जो 3 है वो कितनी बार आ रहा है, सिर्फ 2 बार ही आ रहा है। ठीक है, 2 कितनी बार आ रहा है, ये 2 भी 2 बार आ रहा है, 8 भी 1 बार आ रहा है, 9 भी 1 बार, 1 भी 1 बार। ठीक है, और तो कहने का मतलब सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, तो हमारा जो बहुलक है वो क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा 5। ठीक है, बहुलक जो मतलब सबसे ज़्यादा बार आता है वो ही बहुलक कहलाता है, वही मोड कहलाता है। आपको ये बहुलक समझ आ गया होगा। ठीक है ना, नोट कर लो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित जो आंकड़े हैं इनका बहुलक है वो 52 है। ठीक है, तो अपन को x का मान निकालना है। तो देखो बहुलक जो होता है ना, बहुलक के केस में इसने कहा कि x-3 है। ठीक है, ये दे रखा है और बहुलक दे रखा है 52। ठीक है, तो जो ये है ना x-3 ये ही बहुलक होता है। ठीक है, ये ही 52 है। ये देखो 52 56 दो बार आ रहा है, तो 52 तो ये भी कहीं ना कहीं 52 होगा और उसने दे रखा है। ठीक है, तभी हमारा ये x का मान यहाँ से निकल के आएगा और उसने दे दिया कि हमारा बहुलक 52 है। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 52 + 3 ये हो जाएगा 55 यानी कि 55। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ बहुलक आपको समझ आ गया होगा, नोट कर लो। अब हम बात करते हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक में जो संबंध है, रिलेशन है, वो क्या होता है। ठीक है, एग्ज़ाम में जो सवाल आता है ना, तो इन तीनों में से कोई भी 2 दे देता है और 1 का मान पूछ लेता है, इसलिए ये रिलेशन इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखो बहुलक होता है ना, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका, 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य, 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। अब इसमें से क्या करते हैं, एक माध्यिका हम इधर ले लेते हैं, ये ले ली, तो बहुलक माइनस माध्यिका बराबर ये भी 2 और ये भी 2 बचा, 2 ले लिया भार, तो माध्यिका माइनस माध्य। बहुलक माइनस माध्यिका बराबर 2 गुणा माध्यिका माइनस माध्य। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ये याद है तो इससे ये अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ना, रिलेशन है कौन सा, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका, 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। ठीक है, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। इसको बढ़िया तरीके से याद कर लो, एग्जाम में सवाल इससे बनता है। ठीक है, इसको नोट करो। हमारा नेक्स्ट सवाल है, बहुलक दे रखा है उसने 14 है, कितना है, 14 है। ठीक है, बहुलक दे दिया 4 और उसने माध्यक बोले या माध्यिका बोले, वो कितना दे दिया उसने, 8। उसने पूछा माध्य। ठीक है, तो अपना रिलेशन क्या था, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा
माध्य, यही था। तो बहुलक कितना दे रखा है 14, 3 गुणा माध्य का कितनी है 8 माइनस 2 गुणा माध्य मान लेते हैं x, ठीक है। तो ये हो गया 14, ये हो गया 24 माइनस 2x, ये इधर आएगा तो देखो -24 14, फिर इधर आएगा तो -24 माइनस 2x, तो ये जो बचेगा माइनस का 10 बराबर माइनस का 2x, माइनस और माइनस कट गए, ठीक है। तो 2x का मान आ गया कितना 10, तो x का मान कितना आ गया 5 आ गया, x का मान 5, ठीक है। x का मान 5 आ गया, यानी अपना माध्य कितना आ गया 5 आ गया, तो इसका पहला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, 2 दे देता है और 1 मान इसमें पूछ लेता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा, फटाफट से नोट कर लो। अब अपन पढ़ने वाले हैं परास यानी रेंज। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है इसमें परास यानी रेंज। परास रेंज यानी कितना दूर, कितनी दूरी है, ठीक है। तो देखो ये जब निकालते हैं रेंज तो अधिकतम संख्या, मैक्सिमम जो संख्या होती है, जितनी भी संख्या दे रखी है उसमें जो अधिकतम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या, मिनिमम संख्या, ठीक है। जो सीरीज नंबर अपन को दे रखे हैं उसके अंदर अधिकतम संख्या लेंगे, उसमें से जो कम से कम मिनिमम होगी उसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो ये अपना क्या निकल के आएगा रेंज निकल के आएगा, परास निकल के आएगी। इसलिए जो परास होता है मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर होता है, ठीक है। तो परास के अभी हम क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो हम करते हैं परास के क्वेश्चन। देखो ये दे रखा है डाटा, इसमें पूछा है कि परास ज्ञात कीजिए। तो अपन ने अभी पढ़ा था कि परास क्या होता है, अधिकतम मान, अधिकतम माइनस न्यूनतम। तो अधिकतम, अब इसमें देखो सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो इसके अंदर जो सबसे बड़ी संख्या है वो 9 है, 9 है, ठीक है, 9 माइनस, अब सबसे छोटी संख्या इसके अंदर कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या है 4, ठीक है 4, इसको घटाएंगे तो ये 5 निकल के आया। तो हमारी जो रेंज है वो कितनी आ गई 5 आ गई। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें दे रखा है, ये डाटा है, परास पूछा है, तो अपनी वही बात कि अधिकतम मान, तो इसके अंदर अधिकतम मान बात करें तो इसके अंदर है 40 40, ठीक है 40 माइनस, अब सबसे छोटी सबसे कम कौन सी है, तो सबसे कम है वो है माइनस का 25, ठीक है। ये माइनस में जीरो मत कर देना, जीरो से भी छोटी है माइनस वाली, ठीक है। तो ये हो जाएगी माइनस का 25, ठीक है। तो देखो 40, अब माइनस और माइनस गुणा में माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 25 कितना निकल के आया 65, इसकी रेंज निकल के आई 65, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जो परास है रेंज है वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, तो फटाफट नोट कर लो। अब हम बात करते हैं सांख्यिकी में ये जो फॉर्मूले हैं इनसे भी एग्ज़ाम में सवाल बनता है। तो देखो पहला आता है कि मानक विचलन, मानक विचलन पे सवाल बनता है। तो मानक विचलन का फॉर्मूला है अंडर रूट में समेशन ऑफ 0 से n है x माइनस एक्स बार का स्क्वायर बटे n, ठीक है। इसको अभी हम जब सवाल करेंगे क्वेश्चन तो उससे समझेंगे, ठीक है। अगला होता है प्रसरण। प्रसरण जो होता है मानक विचलन, यानी ये जो मानक विचलन निकल के आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे, सिग्मा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा प्रसरण हो जाएगा। दूसरी भाषा में इसी को मैं बोलूँ तो मानक विचलन जो होगा वो अंडर रूट ऑफ प्रसरण होगा, ठीक है। तो यानी ये दोनों फॉर्मूले एक ही हैं, बस प्रसरण मानक विचलन का स्क्वायर होता है और मानक विचलन रूट ऑफ प्रसरण होता है, ठीक है। इसी बीच में एक और फॉर्मूला निकल के आता है वो है विचरण गुणांक। विचरण गुणांक जो होता है मानक विचलन बटे माध्य गुना 100 होता है, ठीक है। विचरण गुणांक होता है मानक विचलन बटे माध्य गुणा 100 होता है, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको फटाफट से नोट कर लो, फिर हम इनके क्वेश्चन देखते हैं।
इस संख्या का अपन को मानक विचलन निकालना है, ठीक बात। तो देखो मानक विचलन निकालने का फॉर्मूला जो होता है मानक विचलन ये क्या होता है, ये होता है अंडर रूट ऑफ सब्मेशन, ठीक है, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर बटे n, ये समझो, ठीक है। अब देखो सबसे पहले निकालेंगे x बार, ये जो x बार है इसको बोलते हैं माध्य। क्या है? माध्य। तो इस संख्या का माध्य क्या हो जाएगा? 2 + 4 + 6 + 8 + 10, कितनी संख्याएं हैं? 5 हैं, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो 10 10 20 और 30/5 यानी ये निकल के आया 6, ठीक है, आ गया 6। अब क्या करेंगे? x माइनस एक्स बार ये निकालेंगे। तो x माइनस एक्स बार निकालेंगे तो देखो 2 में से 6 घटाएंगे, 2 - 6, फिर 4 - 6, फिर 6 - 6, 8 - 6 और 10 - 6, ठीक है। ये जो निकल के आया -4 -2 0 2 और 4, ये निकल के आ गया। अब क्या करेंगे? x माइनस एक्स बार का वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 4, ये 0, ये 4 और ये 16। अब इनको जोड़ देंगे, ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो ये निकल के आएगा 40, ठीक है, 20 और 20 40, ठीक है, आ गया। अब इसको जब यहाँ रखेंगे तो 40 बटे संख्याएँ कितनी हैं? 5, इसका रूट, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 8, 8 का रूट, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 2√2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मानक विचलन इस तरह से अपन सोल्व करेंगे। तो ठीक है, इसको नोट कर लो। देखो इस सवाल में 2 4 10 6 8 और 17 का मानक विचलन उन्होंने दे रखा है कि 23.33 है, और पूछा 4 8 10 12 16 और 34 का मानक विचलन क्या होगा। तो देखो ये 2 4 5 6 8 और 17, और ये जो संख्या है वो है 4 8 10 12 16 और 34। तो ये देखा जाए तो इससे 2 गुना संख्या है, ये जो संख्या है ये इसकी क्या है? डबल है। और इसका मानक विचलन जो दे रखा है 23.33 है, इसका पूछा है। तो देखो जब संख्या डबल हो जाती है तो मानक विचलन है ना वो स्क्वायर यानी 4 गुना हो जाता है, ठीक है। तो ये 23.33 गुणा 4 अपन करेंगे तो 4 × 12, 1 4 × 12 1 13, 1 4 × 12 1 13, 1 4 दूनी 8 और 1 9, 93.32 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। देखो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 4.5 है तो उसका प्रसरण क्या होगा। तो देखो प्रसरण जो होता है, प्रसरण वो होता है वो मानक विचलन का क्या होता है? स्क्वायर होता है, वर्ग होता है। तो 4.5 का वर्ग, तो देखो 45 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है? वो होता है 20 25, ठीक है। ये 2 छोड़ के शून्य लगा दिया तो ये हो जाएगा 20.25, ठीक है। ये आ गया प्रसरण। तो प्रसरण मानक विचलन का वर्ग होता है। अगला क्वेश्चन देखो, यदि संख्याओं का माध्य कितना है? 14 यानी 14 है, और मानक विचलन जो है वो 7 यानी 7। तो बोला क्या विचलन गुणांक क्या है? तो जो विचलन गुणांक होता है वो क्या होता है? वो होता है मानक विचलन बटे माध्य गुणा 100, ठीक है, परसेंटेज में आता है, यही होता है। तो मानक विचलन ये कितना है? 7, माध्य कितना है? 14, और ये आ जाएगा 100, ये कट गया 2 बार, ये कट गया 50, ठीक है। तो ये निकल के आया क्या? विचलन गुणांक निकल के आया 50%, ठीक है। तो इसको फटाफट से नोट कर लो। तो दोस्तों इस तरह से हमने बहुत ही कम समय में हमारा जो टॉपिक था सांख्यिकी वाला, इसमें जितने भी टॉपिक थे माध्य का, बहुलक, प्रसरण, मानक विचलन, विचलन गुणांक, वो सबको डिस्कस किया है, ठीक है। अगर आप सभी को हमारा ये मेहनत जो है वो पसंद आ रही है तो जल्दी से हमारे जो चैनल है ना उसको सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को जोड़ लो, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो चुका है चैनल RV नोट्स, सब्सक्राइब नाउ, ठीक है। ऑल दी बेस्ट।